वो बीच में ना छोड़े, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और अनीता जी के विचार उस विषय पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो लेने वाले हैं, क्योंकि अनीता जी युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश के लाखों हजारों युवा जो है वो अनीता जी से इंस्पायर होते हैं। खासतौर पे जो लड़कियां हैं वो अनीता जी से इंस्पायर होती हैं। अनीता जी, आज एक बड़ा महत्वपूर्ण बात इस समय चल रही है कि कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना के समय में पूरे देश में शुरू का जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें बहुत सी कमियां रही। लोगों के पास राशन नहीं था, वो राशन पूरा करने में सामाजिक संस्थाओं ने बड़ी भूमिका निभाई और लोगों को जो कहीं रोजगार की कमी बहुत बड़ी आई है। लेकिन उससे भी बढ़कर एक बड़ी कमी जो इस देश में आई है वो है रक्त की कमी, क्योंकि कोरोना के कारण ब्लड डोनेशन कैंप नहीं हो रहे, जिसकी वजह से रक्त बैंक जो है उनके अंदर रक्त की बहुत बड़ी कमी है। आप इस पर जो है आप क्या विचार देती हैं कि ये इसको किस एंगल से देखती हैं आप? बिल्कुल भाई साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे हमेशा एक छोटी बहन होने के नाते इतना मान सम्मान देते हैं। आप सभी साथियों को मैं बता देना चाहती हूँ, जितने भी साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसा विषय है जो हम देशवासियों के लिए बहुत जरूरी है। और जब हम बात करते हैं ब्लड डोनेशन की, क्योंकि इस कोरोना काल के अंदर हमने बहुत सारी चीजें फेस की हैं और हमारा देश बहुत सारी विपरीत हालातों से, चुनौतियों से लड़ा है इस साल के अंदर, और इस साल में हम बहुत कम ब्लड डोनेशन के कैंप लगा पाए हैं। लेकिन मैं नीफा के बारे में दो बात सबसे पहले कहना चाहूंगी। जब स्टार्टिंग में कोरोना हमारे देश के अंदर एंट्री किया और जब पूरा देश लॉकडाउन हो गया था, तब लोग बाहर निकलने से भी डरते थे, तब नीफा ने एक अहम भूमिका निभाई। मैं जहां भी जाती थी, क्योंकि पुलिस तो बाहर थी ही और पुलिस तो लगभग बाहर रही है पूरे कोरोना काल में, तो जहां पर पुलिस खड़ी दिखाई देती थी उससे पहले नीफा का हर व्यक्ति खड़ा दिखाई देता था। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने देश में सिर्फ आप ब्लड डोनेशन में ही है, कोई भी आपने सामाजिक कार्यों में या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई है देश के लिए, और चाहे प्रॉब्लम भी नहीं आई है तब भी नीफा हमेशा आगे खड़ा रहा है। बात करूं ब्लड डोनेशन की, बिल्कुल बहुत जरूरत है देश को, क्योंकि आज तो जब हमारा देश बिल्कुल नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब ये महामारी नहीं थी, तब भी कहीं न कहीं आपने जानकारी मुझे अभी दी, मैंने भी कहीं पढ़ा है कि तब भी खून की कमी रहती थी कि हमारा देश पूर्ण रूप से, इतने युवा हैं, 65 करोड़ युवा हैं, तब भी हम इतना जो रक्त है उसको पूरा नहीं कर पाते। तो आज तो कोरोना काल के टाइम में तो बहुत जरूरत है, और जो आप इतना बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, तो मैं सभी युवाओं से आशा करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा 23 मार्च को जो ब्लड डोनेशन कैंप लगने जा रहा है इसमें ज्यादा से ज्यादा पहुंचें और ब्लड डोनेशन करें। और इस कैंप को पूरे वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि ये 23 मार्च कोई नॉर्मल नहीं है, ये बहुत विशेष होने जा रहा है, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा। और हमारे देश में जिस व्यक्ति के वो रक्त पहुंचेगा, जिस व्यक्ति की नसों में वो, क्योंकि इससे बड़ा दान मेरे को लगता है कि कोई दान नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा अनीता, आपने जो एक बड़ी बात आपने कही कि नॉर्मल डेज में भी इस देश में रक्त की कमी रहती थी। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा जो बात अनीता ने कही है, अगर आप उसको आंकड़ों में देखें तो इस देश में 65 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रक्तदान कर सकते हैं, वो उस आयु वर्ग में आते हैं जो आयु वर्ग में रक्तदान किया जा सकता है। और इस देश की पूरी रिक्वायरमेंट रहती है 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख यूनिट रक्त चाहिए, जबकि 65 करोड़ लोग दे सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, मैं समझता हूँ ये युवाओं के लिए एक बड़ी शर्म की बात है कि 65 करोड़ युवा अगर सही तरीके से रक्तदान करें, हर व्यक्ति 3 महीने बाद रक्तदान कर सकता है, तो 260 करोड़ रक्तदान इकट्ठा होना चाहिए। 65 इंटू 4 कर ले, साल में 4 बार, तो 260 करोड़ रक्त इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन अनीता, ये बड़ी विडंबना है इस देश में कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे झगड़ों में रक्त बहाने वाले हमारे युवा रक्तदान के लिए आगे नहीं आते और 1 करोड़ 40 लाख की जो जरूरत है वो भी पूरी नहीं होती। केवल 1 करोड़ 20 लाख यूनिट रक्त इकट्ठा होता है, उसमें भी कई लोग 2 बार देते हैं, कई 3 बार देते हैं, कुछ जुनूनी जो है वो 4 बार भी देते हैं, तो देने वालों की संख्या रह जाती है 65 से 70 लाख। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि 65 करोड़ लोग दे सकते हैं, देते हैं सिर्फ 65 लाख। चाहिए सभी को, हर एक व्यक्ति को, अपने लिए, परिवार के लिए, किसी सज्जन मित्र के लिए ब्लड चाहिए, लेकिन देने के लिए आगे आते हैं सिर्फ 1%, 99% लोग नहीं आते। आप इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा जहां तक मानना है भाई साहब, यहाँ पर एक एजुकेशन की कमी मानिए, शिक्षा की कमी। लोग डरते हैं कि ब्लड देने से कहीं न मेरे को कुछ हो जाए या मेरे शरीर के अंदर कमी हो जाए, या बहुत सारे जब घर से निकलते तो यही सोचते हैं कि अगर मैंने ब्लड दे दिया तो शायद मेरी डेथ भी हो जाए। बहुत, क्योंकि मैं घूमती हूँ, मैं भी सोशल हूँ, तो लोगों के अंदर ये धारणाएं रहती है। तो मेरा ये मानना है कि मैंने बहुत बार दिया है,
और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा दे पाऊं। ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसे ब्लड डोनेट करेंगे तो आपके अंदर एक नया खून का निर्माण होगा और आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी। बहुत सारी डेथें ऐसे भी हो जाती है कि बहुत सारा बॉडी में ज्यादा खून हो गया है और हम उसको नहीं दे पाए, तो उसके कारण भी वो ज्यादा गाढ़ा हो जाता है उसका मतलब, क्योंकि परिवर्तन तो जिंदगी का नियम है और ये शरीर के अंदर ये भी परिवर्तन होता है। अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे तो एक नया खून बनेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ना डरने की बात है। सभी युवा साथियों से मैं यही कहूंगी कि जो युवा दे सकता है वो ज्यादा से ज्यादा दे। और ये सिर्फ इसी अभियान में नहीं, हर साल आप इस अभियान से जुड़े और हर साल आप ब्लड डोनेशन करें। मैं तो जितना हो सकता है, जो इसका टाइम पीरियड होता है तो पूरा होते ही मैं सोचती हूँ कि मुझे डोनेट करना चाहिए और उस दिन मैं भी डोनेट करूंगी खून, आप भी सभी डोनेट करें। इतनी बड़ी बात अनीता ने कही कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका नया खून आता है, यानी जो पिछले खून के अंदर कुछ कमियां हैं वो निकल जाती हैं। मैं अनीता आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि ब्लड डोनेशन के बेनिफिट कितने हैं, जो बताए ही नहीं गए। किताबों में पढ़ाए जाने चाहिए, ये तो स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। ये मेडिकली प्रूव हो चुका है कि जो व्यक्ति रेगुलर ब्लड डोनेट करता है उसको हार्ट अटैक का खतरा जो है वो 88% कम रहता है जो व्यक्ति नहीं करता उसके मुकाबले। ये मेडिकली प्रूव हो चुका है कि जो व्यक्ति रेगुलर ब्लड डोनेट करता है उसको लीवर कैंसर का खतरा कम रहता है। जो व्यक्ति रेगुलर ब्लड डोनेट करता है उसको जॉन्डिस का खतरा कम रहता है। उसका कारण ये है कि हमारे शरीर के जो ब्लड सेल हैं वो हर 3 महीने में पिछले ब्लड सेल डेड हो जाते हैं, नए ब्लड सेल आते हैं, पिछले डेड हो जाते हैं, नए आते हैं। तो जो डेड ब्लड सेल हैं वो यूरिन के माध्यम से, किडनी की फंक्शनिंग से शरीर से बाहर निकलते हैं और अगर गलती से वो ना निकल पाए तो वो जॉन्डिस का कारण बनते हैं। तो ये बड़ी मतलब देखिए कितनी बढ़िया बात है कि आप ब्लड डोनेट करके आप जॉन्डिस से स्वयं को बचा रहे हैं और आपके जो ब्लड सेल डेड हो जाने थे, वेस्ट यूरिन बन जाना था, वो किसी की जान बचाने के काम आ गए। तो पुण्य भी और फलियां भी। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है अनीता, मैं इससे आपसे शेयर करना चाहूंगा और आपके माध्यम से सभी से शेयर करना चाहूंगा कि दुनिया में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां रेगुलर ब्लड डोनर को कोई बीमारी जो निकली उसको समय रहते पता चल गया। क्या बात है। और पहली स्टेज पे पता चल गया। इवन कैंसर तक के केस आए कि उनको पहली स्टेज पे पता चल गया और उनका इलाज हो गया और वो स्वस्थ हो गए। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर ब्लड डोनर थे। और जितनी बार भी व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है उसका ब्लड टेस्ट के लिए भेजा जाता है लैब में। उसमें मेजर टेस्ट होते हैं 4, उसके बाद माइनर टेस्ट होते हैं। तो अगर उस टेस्ट में कोई कमी निकलती है तो उसको तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके ब्लड के अंदर ये कमी पाई गई है। तो ये देखो कितना बड़ा बेनिफिट हो गया कि आप हार्ट अटैक से बच रहे हैं, आप लीवर कैंसर से बच रहे हैं, आप जॉन्डिस से बच रहे हैं और आपके टेस्ट फ्री में हो रहे हैं। अगर कोई बीमारी निकलती है तो टाइमली पहली स्टेज पे आपको पता चल जाएगा, आप उसका इलाज करा पाओगे। लोगों को इन फायदों का पता ही नहीं है। ये फायदे जो है ये बताने की जरूरत है बहुत ज्यादा। और एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि आप किसी की जान बचा रहे हैं। तो सीधा सीधा आप अभियान पे आते हैं जिस अभियान से अनीता कुंडू जुड़ी हुई है। अगर आप देखेंगे तो इसमें ये फोटो जो है बहन अनीता कुंडू की है, ड्रेस के अंदर है। और इसके साथ इसमें शहीद भगत सिंह के भतीजे, शहीद राजगुरु के भतीजे, शहीद सुखदेव के पोते, शहीद अशफाकुल्ला खान साहब के पोते, उसके अलावा बहुत सी आइकन्स, जैसे आइकन हमारी अनीता कुंडू है वैसे ही आइकन कैलाश खेर जी, शिव खेड़ा, सोनू सूद, गुरदास मान, रणदीप हुड्डा, करण राजदान, मोहन जोशी, ख्याली सहारन, बाईचंग भूतिया, अनीता कुंडू, ईस्टर हनामते, जसलाल प्रधान जो अर्जुन अवार्डी हैं, बॉक्सर हैं, और जे ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं मिजोरम से, जे लाल पखलुआ, और अशोक हांडे जो थिएटर की बहुत बड़ी हस्ती हैं। ये सारी हस्तियां इस अभियान से जुड़ चुकी हैं। ये अभियान 23 मार्च को होने जा रहा है और अनीता कुंडू क्योंकि इस अभियान की प्रमोटर हैं, वो एक आइकन के रूप में ये पूरा अभियान उनके द्वारा जो है एक आइकन के रूप में वो इस अभियान को प्रमोट कर रही हैं, लोगों को इस 23 मार्च के अभियान से जोड़ रही हैं। तो अनीता जी जो 23 मार्च का अभियान है जिसको नाम दिया गया संवेदना, जिसकी आप एक ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, प्रमोटर भी हैं, इस अभियान की थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, संवेदनशील व्यक्ति होता है वही देश की किसी सामाजिक या किसी भी कारण, सीधी सी बात है भाई, मैं आपको प्योर हरियाणवी में बता दूं, जिसका दया भावना होती है वो किसी की हेल्प के लिए आगे आता है। क्या बात है? वही एक दूसरे के सपोर्ट के लिए, वही एक दूसरे के दुख को समझता है। और ये बहुत बड़ी, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे भाइयों का मेरे पास कॉल आता है या मैसेज आता है, फोन आ जाते हैं रात को कि दीदी कोई आपके सर्कल में कोई ब्लड डोनेट करने वाला हो, किसी का बी पॉजिटिव हो, किसी का ओ पॉजिटिव हो, किसी का हो, तो जरूरत है, बहुत तकड़ी जरूरत है। तो ये मेरे को लग रहा है कि इससे बड़े जो इतना बड़ा ये आयोजन होने जा रहा है 23 मार्च को, इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो शहीदी दिवस है राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, जो हमारी देश की, मैं कहती हूँ कि जब मैं बड़े बड़े माउंटेन क्लाइंब करती हूँ, जब मैं समिट में होती हूँ,
और जब मेरे को एक एक शब्द की आवश्यकता होती है तो मैं भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव सिंह को याद करती हूँ। मैं हरियाणवी रागनी सुनती हूँ उनकी, वहां जाकर के मेरे पास कुछ भी नहीं होता, मुझे ये वहां पर सपोर्ट करते हैं। इनके जो विचारधारा है, भगत सिंह एक व्यक्ति का नाम नहीं था, एक विचारधारा का नाम भगत सिंह है। और ये जो आयोजन होने जा रहा है, सभी साथियों से मैं निवेदन करती हूँ, मेरी माताएं बहनें भी, मैं एक महिला वर्ग को भी ये कहूंगी कि आप भी मत डरे, आप भी आगे आए, क्योंकि देश की आबादी का आधा हिस्सा है हम, और देश की आजादी में हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। तो मैं आप सभी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, सभी से निवेदन करूंगी कि आपकी भागीदारी देश को आगे लेके जाती है। जब आप आगे आएंगे तो युवा और भी आगे आएंगे, क्योंकि ये इतिहास रहा है जहां पर अगुवाई रानी लक्ष्मीबाई ने की है तो उसके बाद हमारा देश भी चला है। तो जब हम अगुवाई करेंगे तो मुझे ये विश्वास है भाई साहब कि पुरुष प्रधान देश है तो हमारा पुरुष भी हमारे साथ चलेंगे। अब तो मैं ये कहूंगी पुरुष प्रधान नहीं है, ये महिला प्रधान और पुरुष प्रधान दोनों ही साथ में चल रहे हैं, तो महिलाएं भी अपनी भागीदारी निभाने में कम नहीं रहती। तो सभी से निवेदन करूंगी कि इतना खूबसूरत ये त्योहार बोलूंगी मैं इसको, 23 मार्च को जो हम मनाने जा रहे हैं, संवेदना एक ऐसा हमारा फंक्शन है यो जिसमें हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आप सभी ज्यादा से ज्यादा इसमें बढ़कर के भाग लें। और इस प्रोग्राम से बहुत ही महान हस्तियां जुड़ी हुई हैं, जिनका शिव खेड़ा जैसी, सोनू सूद जैसे, जो सोनू सूद जी ने अभी कोरोना काल में बहुत बढ़ चढ़ करके एक योगदान दिया है जो देश के लिए बहुत जरूरी था। और सभी वो नियम तोड़ करके इन्होंने अपनी देश के, जो वास्तव में देश हित में जो काम करने होते हैं, वो सोनू सूद जी ने किया। अब जितनी भी हस्तियां देख रही हूं मैं, इनमें सभी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा देश के लिए अच्छा सोचा है और देश के लिए हमेशा भागीदार रहे। तो आप सभी साथी भी ज्यादा से ज्यादा इस अभियान से जुड़ करके इस अभियान को सफल बनाएं। जिस तरीके से आप योगदान दे सकते हैं उस तरीके से इसमें योगदान दें। बहुत बढ़िया अनीता ने कहा कि जिस तरीके से योगदान दे सकते हैं उस तरीके से योगदान दें। और मित्रों, मुझे राम प्रसाद बिस्मिल जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जो उन्होंने ऐसे शहीदों के विचार थे, जो उन शहीदों के मन के उद्गार क्या थे, जो देश के लिए फांसी पर चढ़े, देश के लिए गोलियां खाई, देश के लिए जो है वो जेलों में रहे, काले पानी में गए, ऐसे शहीदों की ओर से राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं, वो बड़ी लंबी कविता है, मैं केवल 4 लाइनें सुनाऊंगा कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर। वक्ते रुखसत जब जाने का वक्त आ गया, जब फांसी चढ़ने का वक्त आ गया, शहीद होने का वक्त आ गया, वक्ते रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कहकर कि आंख से अगर टपके आंसू गोद में बहकर, तिफल उनको ही समझ लेना जी के बहलाने को। देखिए कितनी बड़ी भावना थी कि उन्होंने अपने परिवारों को कहा कि अगर हमें याद करके आपकी आंख से आंसू टपके गोद में बहे तो उस आंसू को जी को बहलाने का साधन समझ लेना, हमें याद करके परेशान मत होना, उन आंसुओं से अपना जी बहला लेना। हम तो सफर करते हैं, हम तो अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, देश को आजाद कराने के लिए शहीद होने जा रहे हैं। तो मित्रों, ऐसे शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव, जिन्होंने चढ़ती जवानी के अंदर, शहीद भगत सिंह की उम्र मात्र 23 साल थी और राजगुरु और सुखदेव भी लगभग इसी एज ग्रुप में थे। इस एज के अंदर जो है उन्होंने जो है हंसते हंसते जो है फांसी के फंदे को चूम लिया। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने 18 से 19 साल की उम्र के अंदर जो है फांसी के फंदे को हंसकर चूम लिया। बंगाल से, हर जगह से ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं। तो इन शहीदों के नाम पर 23 मार्च को जो 90वां शहादत दिवस है, उस दिन निफा के द्वारा देश की तमाम ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेकर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेकर, जिसमें नेशनल लेवल पर ब्रह्मा कुमारीज का मेडिकल विंग है, एनबीटीसी नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, और इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि इसमें नीमा है, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, और साथ में इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी, ये ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल पर सहयोग कर रही हैं। और हर जिले से छोटी छोटी संस्थाएं जो है, स्टेट वाइज संस्थाएं जो है, इस अभियान से जुड़ चुकी हैं। और ये खाली इंडिया में नहीं, ये अभियान, इस बात पे आपको बड़ी खुशी होगी कि अनीता जिस अभियान को लेकर आपसे बात कर रही है, वो अभियान विदेशों में पहुंच चुका है। उस दिन अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिजी में, मॉरिशस में, दुबई में, रशिया में, जॉर्जिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, अनेक देशों में शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव के नाम पर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज होने जा रहे हैं संवेदना कैंपेन के तहत। और एक बात और अनीता, बड़ी मजेदार बात है कि देश के इतिहास में पहली बार होगा जब देश के हर जिले में ब्लड डोनेशन कैंप एक ही दिन होगा शहीदों के नाम पर। और एक और बड़ी विचित्र बात जो पहली बार होने जा रही है कि शहीदों का जो जीवन है, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव का 2 पेज का जीवन जो है,
उस दिन देश की हर भाषा में ट्रांसलेट करके छापा जाएगा। जहां जहां कैंप हो रहे हैं, ये तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, मणिपुरी में, मिजो में, बांग्ला में, उड़िया में, जितनी भी देश की भाषाएं हैं उनके अंदर ट्रांसलेट करके वहां ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान बांटा जाएगा, ताकि देश के हर हिस्से में इन देशभक्तों के प्रति, शहीदों के प्रति जागरूकता पैदा हो। मैं मुद्दे पर आता हूं। आपने एक बात अभी स्पेशल आपने अपील की महिलाओं के लिए कि महिलाएं जो है वो ब्लड डोनेशन के लिए आगे आए, और आप ये जानती हैं कि जो ये डाटा ये कहता है कि भारत की गिनती दुनिया के उन 10 देशों में होती है जहां महिला ब्लड डोनेशन बिल्कुल कम है, 10% से कम है। भारत में लगभग 6% महिलाएं ब्लड डोनेट करती हैं, 94% पुरुष डोनेट करते हैं। और आज जब महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, और आपने तो उदाहरण प्रस्तुत कर दिया ना, एक सामान्य घर से निकलकर अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत पर, ठीक है, और अपने दम पर, अपनी हिम्मत पर आपने विश्व की 7 चोटियों को फतेह किया। माउंट एवरेस्ट को 3 बार जो है आपने अपने पैरों के नीचे लिया और वहां देश का झंडा तिरंगा लहराया। तो आप महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, जो युवा लड़कियां हैं उनके लिए एक विशेष, मैं समझता हूं, एग्जाम्पल जो है आप उनके लिए हैं। तो महिलाओं का रक्तदान इतना कम इस देश में होता है। मैं चाहूंगा गर्ल्स को जो है, महिलाओं को जो है, और साथ में ये बात बता दूं कि वेस्ट बंगाल के एक जिले में, पश्चिमी बंगाल में एक जिले में केवल महिलाओं का ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, जहां 250 के करीब महिलाएं ब्लड डोनेट करेंगी। और उन्होंने एक ही मेरे से डिमांड की है, वो डिमांड मैं ओपनली आपके बीच में रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि बहन अनीता कुंडू उस दिन लाइव हमें जो है, चाहे वो आ जाए तो बढ़िया, अगर नहीं आ सकती तो लाइव होकर हमें जो है एक छोटा सा अपना संदेश उस दिन दे दें, हमारा हौसला बढ़ जाएगा। तो ये देखिए कितना उनके अंदर उत्साह है कि वो 250 महिलाएं ब्लड डोनेट करने जा रही हैं, और वो चाहती है कि अनीता कुंडू उस दिन लाइव होकर जो है उनका हौसला वर्धन करे। वैसे मुझे तो आशा है कि हरियाणा में भी महिलाएं, एक कैंप हरियाणा में भी लगेगा, हरियाणा की महिलाएं भी आगे आएंगी। ऐसी बात नहीं है, महिलाएं से किसी भी स्टेट की हो, बस ये कि थोड़ा सा उनको क्या कि वो अवेयर नहीं है, उनको थोड़ा बताना पड़ता है। थोड़ी के अंदर एचबी की कमी भी रहती है। मैं थोड़ा सा पीछे एक आपको, एचबी की कमी रहती है, उस पर भी उनको जागरूक कई बार करें ज्यादा तो- भी हो जाता है। मेरी फैमिली में मेरी भाभी जी थी, उनकी डेथ हुई। उनका मेन विषय था कि उनकी बॉडी में खून इतना हो गया कि वो नस फट गई। तो वो डोनेट करती तो शायद उसकी डेथ नहीं होती। तो इसलिए डोनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हेल्दी थी, काम बहुत ज्यादा अच्छा करती थी, सारी फैमिली को अच्छे से, और उनकी बॉडी में मतलब कि एक जुआन से भी मजबूत बॉडी थी, आयरन ज्यादा हो गया, तो उनकी डेथ का कारण ये बना। तो ये बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए भी, क्योंकि सारा दिन काम करती है तो डाइट खाई जाती है, डाइट खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो नेचुरली सी बात है खून भी बनेगा, और हरी भरी सब्जियां हम खाते हैं घरों पे, नेचुरली सी बात है, गाँव में तो बहुत ज्यादा खाई जाती है। तो मेरा ये मानना है कि महिलाओं ने भी ज्यादा से ज्यादा सहयोग देना चाहिए और योगदान देना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा इस अभियान में जुड़े, ताकि आने वाले समय में हमारे यहाँ जो भाई साहब अभी बता रहे हैं कि 10 देशों में हमारा नाम है, वो नाम वहां से हट जाए, ये कहे कि भारत की महिलाएं सबसे ज्यादा योगदान देती हैं रक्तदान के अंदर। मैं ऐसा आपसे अपेक्षा करती हूँ, और मुझे विश्वास है आप मेरी इस जो मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ इसको आप जरूर एक्सेप्ट करेंगी, और ज्यादा से ज्यादा इस त्योहार को, मैं तो इसको यही कहूंगी, ये हमारा त्योहार है, हम इसमें हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, और मैं बिल्कुल विशेष रहूंगी इसमें, और उस दिन ब्लड डोनेट भी करूंगी। मैं इसमें लास्ट में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं, फिर हम अनीता जी के अंतिम मैसेज के साथ इसको समापन करेंगे। जानकारी ये है, पूरे देश में जहां जहां आप लोग अनीता जी के इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई भी संस्था संवेदना कैंपेन के तहत जुड़कर हमसे ब्लड डोनेट करना चाहती है, तो वो एक नंबर नोट कर लें, 9996373100। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9996373100। इस नंबर पर वो व्हाट्सएप करके हमें अपनी संस्था का नाम लिखकर भेज सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी भेज सकते हैं, हम इस अभियान की पूरी जानकारी इनको भेज देंगे। जो भी संस्था हमारे साथ इस अभियान में जुड़ेगी, एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाएगी पूरे देश में किसी भी हिस्से में, उस संस्था को गिनीज बुक में उसका नाम जाएगा। ये पूरा अभियान गिनीज बुक में जाने वाला है, और ये 6 ऑलरेडी गिनीज बुक संस्था के नाम पर है, निफा के नाम पर। ये पहला गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा जो 1500 संस्थाओं के नाम पर बनेगा। हर उस संस्था का नाम गिनीज बुक में जाएगा जो एक कैंप भी ऑर्गेनाइज कर रही है। तो अगर आप एक कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं इस संवेदना कैंपेन के तहत, आप बैनर भी अपना लगाना, नाम भी अपने संस्था का लिखना, लोगो भी अपना लगाना, हमें उसकी चाहत नहीं है, उसके लिए हम काम नहीं कर रहे, लेकिन आपका नाम गिनीज बुक में जाएगा। जब ये रिकॉर्ड गिनीज बुक में शामिल हो जाएगा तो वहां से एक लिंक आपको दिया जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप अपनी संस्था के नाम ऑफिशियल सर्टिफिकेट गिनीज बुक से ले पाएंगे। दूसरी बात, जो भी संस्था इस अभियान के तहत जुड़ के एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है, उनको एक इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड दिया जाएगा, जिस अवार्ड में अवार्ड मोमेंट वो एक पूरा फंक्शन किया जाएगा। स्टेट वाइज या रीजन वाइज हम फंक्शन करेंगे, जहां उस स्टेट के गवर्नर को या और सेलिब्रिटीज को हम बुलाएंगे, और वहां बुलाकर संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा मंच पर, और उसमें इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड में एक अवार्ड मोमेंटो दिया जाएगा, और साथ ही
एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड का सर्टिफिकेट, जिस सर्टिफिकेट पे अनीता बहन के ओरिजिनल सिग्नेचर होंगे, इनके साथ शहीद भगत सिंह के भतीजे के, शहीद राजगुरु के भतीजे के, शहीद सुखदेव के पोते के, शहीद अशफाकुल्लाह खान साहब के पोते के ओरिजिनल सिग्नेचर होंगे। साथ ही कैलाश खेर, सोनू सूद, रणदीप हुड्डा, शिव खेड़ा, गुरदास मान, करण राजदान, मोहन जोशी, ख्याली सहारन, बाईचंद भूतिया, अनीता कुंडू, ईस्टर हनामते, जे लाल पखलुआ, जसलाल प्रधान और अशोक हांडे, ये जो तमाम आइकन है नेशनल में, डिफरेंट फील्ड्स में, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई खेल जगत से है, कोई सामाजिक जगत से है, इन सबके ओरिजिनल हस्ताक्षर होंगे, जो आपके लिए पूरे जीवन भर की जो है एक कमाई होगी, जीवन भर का जो है एक, मैं समझता हूं, एक उपलब्धि होगी। और साथ में आपके हर डोनर को भी एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस पर भी इन तमाम हस्तियों के डिजिटल सिग्नेचर होंगे, संस्था को ओरिजिनल सिग्नेचर के साथ, और जो आपके डोनर हैं उनको डिजिटल सिग्नेचर के साथ ये एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और हर शिविर के लिए आपको निफा की ओर से एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, एक 3000 रुपए का सहयोग राशि भी आपको दी जाएगी हर कैंप के लिए। जो संस्थाओं को जरूरत है, जिनको लगता है कि फंड्स की कमी है, तो उनको 3000 रुपए पर कैंप के हिसाब से हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एक अभियान जो है वो देश का होने जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि अनीता जी भी एक बार आप सभी से जो है अनुरोध करें। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं सिर्फ और लूंगा, एक चर्चा का विषय और लूंगा लास्ट में, लेकिन पहले इस पे कि जो संस्थाएं हैं और जो डोनर हैं उनको आपकी तरफ से एक अपील हो जाए। मैं जितने भी संस्थाएं हैं और सभी देशवासी जो भी ब्लड डोनेट करेंगे, सभी से अपील करती हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लें। इससे बड़ी देशभक्ति नहीं हो सकती, ये बहुत बड़ी देशभक्ति है। क्योंकि जब हमारे देश की योगदान के लिए कोई भी काम, और सबसे बड़ी बात जब किसी की बॉडी को खून की आवश्यकता हो और उसको टाइम पे खून मिल जाए, उसकी जान बच जाए, इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है। हम किसी को जीवन दे पाए। तो सभी साथियों से, सभी संस्थाओं से मैं दिल से निवेदन करती हूँ, एक बेटी होने के नाते, कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लें, बढ़ चढ़ करके भाग लें। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। और एक अंतिम अपील मैं और करना चाहूंगा इस मंच से, क्योंकि यहाँ बहुत ही मैं समझता हूँ समाज के अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि सीधी सी बात यह है कि अनीता कुंडू के साथ वही जुड़ेगा जो राष्ट्र के प्रति सोचने वाला व्यक्ति होगा, जो समाज के प्रति सोचने वाला व्यक्ति होगा, जो बेटियों के प्रति सोचने वाला व्यक्ति होगा, वही अनीता कुंडू के लाइव के साथ जुड़ सकता है। जो खिलंडरे किस्म के लोग हैं वो इस लाइव से कभी नहीं जुड़ेंगे। तो मैं एक अपील करना चाहूंगा मित्रों, ये पूरा अभियान, इस अभियान के अंदर जो है किसी प्रकार की भी कोई गवर्नमेंट ग्रांट हमें नहीं है, और इसमें किसी प्रकार का भी कोई CSR फंड भी हम लोग नहीं ले रहे। आप ये देखिए 1500 कैंप एक ही दिन में ऑर्गेनाइज होने हैं, और 1 लाख से ज्यादा यूनिट जो है वो रक्त इकट्ठा किया जाएगा। इसके अलावा एक वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप लॉन्च हम करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे देश के ब्लड डोनर्स का डाटा होगा। आपको देश के किसी हिस्से में ब्लड चाहिए होगा, आपको तंग होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोनर ढूंढने नहीं पड़ेंगे। आप उस वेबसाइट पे जाएंगे, मोबाइल ऐप पर जाएंगे, उस पर वो आपसे पूछेगा कि आपके पेशेंट का नाम क्या है, किस अस्पताल में है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, कितने यूनिट ब्लड चाहिए, होल ब्लड चाहिए या प्लेटलेट्स चाहिए या प्लाज्मा चाहिए, उसके साथ जो अटेंडेंट है उसका नाम क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन देंगे, आपका डाटा उस शहर के, उस ग्रुप के सारे डोनर्स के पास चला जाएगा, उनको बता दिया जाएगा, और उनमें से एक व्यक्ति आपको जाकर ब्लड डोनेट कराएंगे। तो ब्लड डोनेशन के फील्ड में इतने बड़ा क्रांतिकारी कदम जो है ये उठाया गया है इस अभियान के तहत। इसमें लगभग 1.25 करोड़ रुपए का खर्चा है, जो दानी सज्जनों के सहयोग से ही होगा। हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे मित्रों, आप इसमें आगे आए और इसमें सहयोग करें। आप 100 रुपए का सहयोग करें, वो भी स्वीकार्य है। आप 1 लाख का सहयोग करें, वो भी स्वीकार्य है। हमने 4 कैटेगरी विशेष बनाई है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई जितना चाहे उतना सहयोग कर सकता है, लेकिन 4 कैटेगरीज हमने विशेष बनाई है। आप 5000 रुपए का सहयोग देकर एक कैंप को स्पॉन्सर कर सकते हैं। एक कैंप का मतलब है कम से कम 60 से 70 यूनिट होंगे। 60 से 70 यूनिट का मतलब यह है, उसको 3 से गुना कर लीजिए, लगभग 200 से 250 लोगों की जान बचेगी एक कैंप से। तो 200 से 250 लोगों की जान बचाने के लिए आप एक कैंप को 5000 रुपए देकर स्पॉन्सर कर सकते हैं। वो कैंप आपके नाम से हो जाएगा, आपको समुचित सम्मान, एक मोमेंटो और तमाम सेलिब्रिटीज के डिजिटल सिग्नेचर के साथ आपको एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अगर आप उससे बड़ा कुछ करना चाहते हैं, आप 21,000 रुपए डोनेट कर सकते हैं। 21,000 में आपका नाम गिनीज बुक में भी भेजा जाएगा, आपकी संस्था का नाम, या आप अपने बच्चों के नाम पे लेना चाहते हैं कि बच्चों का CV बढ़ जाए, तो जो भी नाम आप देंगे उस नाम को गिनीज बुक में सपोर्टर के तौर पर भेजा जाएगा। और जब ये गिनीज बुक में शामिल होगा तो वहां से आपको एक बकायदा सर्टिफिकेट मिलेगा जिस भी नाम से आप ये डोनेशन करते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, और क्योंकि मेरा तो अनुरोध है, लेकिन अनीता बहन अधिकार से भी आपसे कह सकती है, तो मैं चाहूंगा इसमें भी अनीता जी आप, क्योंकि फाइनेंशियल बहुत बड़ी हमें इसमें जरूरत है और सारा समाज के सहयोग से ये अभियान सिरे चढ़ेगा।
बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि ये मेरे देश का हमेशा से इतिहास भी गवा रहा है। जब भी कोई ऐसे प्रोग्राम हुए हैं तो देश ने बढ़ चढ़ करके भाग दिया है उसमें, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम्स रहे हैं। तो जरूर मुझे विश्वास है आप सभी इसमें ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद करेंगे और इस अभियान को सफल बनाएंगे। और आप सभी से निवेदन है, मैं पहले भी कर चुकी हूँ, कि आप किसी न किसी माध्यम से इससे जुड़िए। आप आर्थिक रूप से, ब्लड डोनेशन से आप इस अभियान को सफल बनाइए। आपका अभियान है, कोई भी एक व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता, उसमें सभी का योगदान है। कोई न कोई व्यक्ति शुरुआत करता है, लेकिन सफल वो सभी के योगदान से होता है। तो भाई साहब हैं जो प्रिंसिपल पानू भाई साहब हैं, वो हमेशा से ही देश के लिए लगे रहते हैं। कि और सबसे बड़ी बात मैं एक ही बात कहती हूँ कि अपने लिए तो करना बहुत आसान है, हर व्यक्ति कर लेता है, लेकिन पूरे इतने बड़े बड़े आयोजन समाज के लिए करना ये बहुत बड़ी बात है। ये आसान काम नहीं है, क्योंकि लोग अपने अपने घरों में इतने बिजी होते हैं कि वो अपने लिए ही टाइम बहुत कम निकाल पाते हैं। तो देश के बारे में सोचना ये बहुत कम लोग सोच पाते हैं। तो मैं सैल्यूट करती हूँ भाई साहब आपको। आप हमेशा सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ करके, और आपकी संस्था ने जब से 2000 से बनी है। और आप सभी साथियों को अंत में एक जानकारी और दे दूं, भाई साहब की संस्था पूरे भारत में तो है ही है, लेकिन ये विदेशों में भी, कई देशों में भी काम कर रही है। तो हमारे लिए ये निफा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। निफा एक ऐसा संगठन है जो वास्तव में मैं 5-6 साल से जुड़ी हूँ, जहां पर एक युवा जाति धर्म क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके देश हित में काम कर रहा है। वास्तव में हम सब ने संस्था से जुड़ करके ज्यादा से ज्यादा योगदान देना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए। मैं भी इस परिवार की एक सदस्य हूँ। सदस्य अपने आप ही होना है, क्योंकि भाई साहब मुझे छोटी बहन मानते हैं, तो एक बहन का फर्ज तो बनता है कि वो भाई को सपोर्ट करे। तो आप सभी देशवासियों से अपील करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा इस अभियान में जुड़े और योगदान दें। तो मित्रों, ये है संवेदना कैंपेन, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं आप सबकी अपनी प्यारी अनीता कुंडू बहन, जो देश के लिए एक गर्व का विषय है। तो आप सभी लोग इस अभियान से जुड़िए। इस अभियान की विस्तृत जानकारी लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nifa.org.in इस पर भी जा सकते हैं। इस पर पूरी जानकारी मिलेगी, या मुझे आप 9996373100 9996373100 पर व्हाट्सएप करके भी आप इस अभियान से जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।